ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਮਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਆ। ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ यानी इमाम की इक्तदा ਵਿੱਚ पढ़न लगा, ये भी नीयत नाल मौजूद होवे। जुबान के नाल नीयत करना, अल्फाज दोहराना कोई फर्ज़ो वाजिब नहीं आ। कोई अपने अल्फाज में दोहराना चाहे तो उसकी मर्जी आ, वरना असल चीज़ ये आ कि उसके दिल में इरादा मौजूद होवे। जो नीयत तुसी कर लई उस तो बाद दूजी चीज़ ये आ कि इमाम ने जो अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर ली तो तुसी भी अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर लेनी। हुण जो इमाम अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर लेगा तो इमाम दे सूरे फातिहा की किरात शुरू करन तो पहले पहले यानी इमाम सूरे फातिहा शुरू करे इस तो पहले पहले तुसी सुबहान अल्लाह पढ़ लेनी। सुबहान अल्लाह पढ़ लेनी तो उस तो बाद इमाम ने सूरे फातिहा पढ़नी, इमाम ने सूरत पढ़नी है, तुसी इमाम के पीछे सूरत भी नहीं पढ़नी, सूरे फातिहा भी नहीं पढ़नी। उस तो बाद इमाम जो रुकू में जाएगा अल्लाह अकबर कहंदियां होया जाएगा, तुसी भी अल्लाह अकबर कहंदियां रुकू में जाना। इमाम रुकू की तस्बीह पढ़ेगा, तुसी भी रुकू की तस्बीह पढ़नी है। इमाम फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहंदे होया खड़ा होएगा तो तुसी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहंदे हुए खड़ा नहीं होना, बल्कि रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहंदे होया मुक्तदी ने खड़े होना। उस तो बाद इमाम अल्लाह अकबर कहंदे होया जो सजदे में जाएगा तो मुक्तदी ने भी अल्लाह अकबर कहंदे होया नाल सजदे में चले जाना। सजदे की तस्बीह इमाम ने भी पढ़नी है, मुक्तदी ने भी पढ़नी है। फिर उस तो बाद इमाम अल्लाह अकबर कहंदे होया बैठ जाएगा, फिर अल्लाह अकबर कहंदे होया दूसरा सजदा करेगा तो तुसी भी इमाम के नाल बिल्कुल उठन लग्या भी अल्लाह अकबर कहना, सजदे दोबारा जान लग्या भी अल्लाह अकबर कहना, उसी तरह सजदे की तस्बीह दोबारा पढ़नी है। फिर उस तो बाद अल्लाह अकबर कहंदे होया दूसरी रकत वास्ते खड़े हो जाना। दूसरी रकत के शुरू में इमाम ने डायरैक्ट सूरे फातिहा शुरू कर देनी है, तुसी सुबहान अल्लाह दूजी रकत में नहीं पढ़नी। दूजी रकत में जो खड़े होना तो कुछ भी नहीं तुसी पढ़ना, बिल्कुल खामोश रहना। इमाम सूरे फातिहा पढ़ेगा, अगर फजर की नमाज आ, अगर मगरिब की नमाज आ, अगर इशा की नमाज आ तो इमाम पहली रकत में भी उच्ची पढ़ेगा, आवाज़ के नाल बुलंद आवाज़ नाल पढ़ेगा। और अगर दूसरी रकत आ तो दूसरी रकत के भी इमाम बुलंद आवाज़ के नाल पढ़ेगा। और अगर जोहर या असर की नमाज आ तो इमाम पहली रकत में भी आहिस्ता आवाज़ नाल पढ़ेगा, दूजी रकत में भी आहिस्ता आवाज़ नाल पढ़ेगा। तो इमाम चाहे उच्ची आवाज़ नाल पढ़े चाहे आहिस्ता आवाज़ के नाल पढ़े, तुसी सिर्फ पहली रकत में सुबहान अल्लाह पढ़नी है। उस तो बाद सुबहान अल्लाह पढ़न तो बाद तुसी खामोश हो जाना। इमाम ने सूरे फातिहा पढ़नी है, इमाम ने सूरत पढ़नी है पहली रकत में भी तो दूजी रकत में भी। दूजी रकत में तुसी सुबहान अल्लाह भी नहीं पढ़नी, इमाम सूरे फातिहा पढ़ेगा, इमाम सूरत पढ़ेगा। इमाम पढ़ के उस तो बाद जो पहली रकत जिदा मैं दस दी थी आखिर तक सजदे तक, दूजी रकत वास्ते जो इमाम खड़ा होएगा तुसी कुछ भी नहीं पढ़ना, इमाम डायरैक्ट सूरे फातिहा पढ़ेगा, चाहे उच्ची आवाज़ नाल पढ़े चाहे आहिस्ता आवाज़ नाल पढ़े। सूरे फातिहा पढ़न तो बाद इमाम सूरत मिलाएगा। उस तो बाद अल्लाह अकबर कहंदे हैं जिद्दां पहली रकत में रुकू किया, रुकू चो उठिया, पहला सजदा किया, दूजा सजदा किया, सारा उस तरह पहले जिद्दां मैं दस चुकिया पहली रकत दूजी रकत में भी बिल्कुल सेम इदा ही करना। उस तो बाद जो दो रकतां पढ़न तो बाद अत्ताहियात ते बैठ जाना। जो अत्ताहियात ते बैठ गए तो अत्ताहियात पढ़नी इमाम ने भी तो तुसी भी पिछे इमाम दे अत्ताहियात पढ़नी है। फिर अगर वो नमाज फजर वाली है जिहदियां दो ही रकतां होंदियां बिल फर्ज, अगर फजर के दो फर्ज आ जिहदियां दो ही रकतां होंदियां तो तुसी अत्ताहियात पढ़नी आ, अगे दरूद भी पढ़ लेना, दुआ भी पढ़ लेनी। तो इमाम भी इस तरह अत्ताहियात भी पढ़ लेगा, दरूद भी पढ़ लेगा, दुआ भी पढ़ लेगा। उस तो बाद इमाम सलाम फेर देगा, जो इमाम सलाम फेरेगा तुसी भी इमाम दे नाल सलाम फेर देना। तो सलाम कलीमे जड़े होने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वो इमाम भी कहेगा, तुसी भी इमाम दे नाल कहना। लेकिन अगर वो 3 रकतां वाली नमाज होवे जिवें मगरिब की नमाज आ तो फिर जो अत्ताहियात में बहना 2 रकतां पढ़न तो बाद तो अत्ताहियात पढ़ के तुसी खामोश हो जाना। इमाम जो अपनी अत्ताहियात मुकम्मल करे तो अल्लाह अकबर कहंदे हैं जो इमाम खड़ा होएगा तो तुसी भी इमाम दे नाल उदों ही अल्लाह अकबर कहंदे हुए खड़े हो जाना। जो तीजी रकत वास्ते खड़े होना तो तीसरी रकत में भी तुसी कुछ नहीं पढ़ना, इमाम सूरे फातिहा पढ़ेगा, पढ़न तो बाद इमाम रुकू कर देगा। फिर तीसरी रकत भी रुकू सजदे वगैरह सारे तुसी उस तरह ही करने। उस तो बाद फिर दोबारा अत्ताहियात ते बैठ जाना तो अत्ताहियात पढ़ के दरूद दुआ पढ़ के तो उस तो बाद जो इमाम सलाम फेरेगा तुसी अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी। अगर वो 4 रकतां वाली नमाज होवे जिवें जोर की नमाज, असर की नमाज, इशा की नमाज तो तीसरी रकत इमाम दे नाल इदां ही मुकम्मल करनी है, यानी रुकू करने तो सजदे करने तो डायरैक्ट चौथी रकत वास्ते खड़े हो जाना। जो चौथी रकत में खड़े होना तो उदों भी तुसी कुछ नहीं पढ़ना। इमाम सूरे फातिहा पढ़ेगा, पढ़ के इमाम रुकू कर देगा, उस तरह रुकू करेगा, उस तरह सजदे करेगा, उस तरह फिर अत्ताहियात विच बैठ जाएगा। इमाम अत्ताहियात पढ़ के दरूद पढ़ के दुआ पढ़ के जो सलाम फेरेगा तो तुसी भी इमाम दे नाल सलाम फेर देनी।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਜਰ ਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਅਸਰ ਦੀ, ਮਗਰਿਬ ਦੀ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੁਮਾ ਦੇ 2 ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਜਰ ਦੀਆਂ 2 ਰਕਤਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਦੇ 2 ਫਰਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ।